कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर नगर की अग्रणी शिक्षण संस्था भारत कॉमर्स विद्यालय में 21वीं मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी रतलाम के निर्देशन में व एनसीसी अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौहान के संयोजन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अमर जवान ज्योति की प्रतिकृति पर अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शहीदों का स्मरण किया। एनसीसी बटालियन रतलाम से आए सूबेदार प्रवीण कुमार सेना मेडल ने पुष्पांजलि अर्पित की। संस्था महाप्रबंधक अशोक शर्मा, प्राचार्य सेकत चंदा, शिक्षक शिक्षिकाओं तथा एनसीसी कैडेट्स एवं अन्य विद्यार्थियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीत, कविता तथा कारगिल विजय दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। सूबेदार प्रवीण कुमार ने कारगिल युद्ध पर प्रकाश डाला। संस्था महाप्रबंधक व प्राचार्य ने भी इस अवसर पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और हमारी जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं ये लोग आकर के हमारे विद्यालय के कुछ प्रतिभावान विद्यार्थी हैं अपने इस विषय पर विचार के माध्यम से भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं एक्स कैडेट 12th क्लास के स्टूडेंट पार्थ राजोरा को कि वो आएँ और आज के इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज कारगिल विजय दिवस है। वैसे तो हम सभी लोग इस कारगिल विजय दिवस से परिचित हैं, लेकिन आइए आज हम इस दिवस के बारे में और विस्तार में जानेंगे। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का महत्व भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा है। ये दिन भारतीय सैनिकों की वीरता, साहस और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद दुश्मनों को परास्त किया और भारतीय क्षेत्र की रक्षा की। इस ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों जवान शहीद हुए। कारगिल युद्ध 3 मई 1999 में शुरू हुआ और लगभग 3 महीने तक चला। इसमें भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मनों को पीछे हटाने में सफलता पाई। इस युद्ध में भारतीय सेना के कई जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनकी याद में यह दिन मनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। और अपनी कविता प्रस्तुत करते हैं। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने देशभक्त कविता व्यक्त करना चाहता हूँ। अधिकार जताने की साजिश को कुछ ऐसे नाकाम किया, घर आए दुश्मन का वीरों ने काम तमाम किया। होगा अपना कश्मीर जिसने ख्वाब सजाया था, मांग रहा था माफ़ी उस दिन वो घुटनों पर आया था। शायद उसने सोचा होगा हिंदुस्तानी डर जाएंगे, लड़ने की खातिर न कभी वो अपने कदम बढ़ाएंगे। मगर हमारे योद्धाओं ने उन्हें ऐसी धूल चटाई, कुछ ही दिनों में उनकी थी अकल ठिकाने आई। लड़ते लड़ते शहीद हुए भारत माँ के कुछ लाल, अंत समय तक बने रहे भारत माता की ढाल। एक बार फिर से हमने दुश्मन को मार गिराया था, कलगिर की चोटी पर तिरंगा शान से लहराया था। विजय दिवस पर वीरों की हम कुर्बानी को याद करें, रहे सलामत वीर हमारे, मिलकर ये फरियाद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर व्यक्त करना चाह रहे हैं। आज कारगिल दिवस के अवसर पर मैं आपके समक्ष
एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलते भी गए, कहते भी गए, आज़ादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने, जो मरना वतन पे जाने। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन खूनी तलवारों का सामना, सर पे बांधे कफन, हम तो हंसते हुए मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ए वतन में जहाँ तक लुटा जाएंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। आफ्ताब और प्यारे बच्चों, आज का दिन मेरे बच्चों ने बता दिया क्यों मनाया जाता है। तो आज 26 जुलाई विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण क्या था? क्योंकि सर्दी के मौसम में भारत और पाकिस्तान के दोनों की संधि थी। सर्दी के मौसम में 50 डिग्री माइनस तापमान की होने के कारण दोनों सेनाएं उस चोटियों से डाउन हो जाती थी। इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने उस चोटियों पर कब्जा कर लिया। फिर हमारे देश के कुछ वहाँ के गांव चरवाहे 3 मई को उन्होंने पशु चराने के लिए गए वहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान की सेना आई हुई है। उन्होंने अपने हिंदुस्तान सेना को ये बातें कहीं पहुँचाया। उसके बाद 5 मई को एक छोटी टुकड़ी हिंदुस्तान की सेना ने वहाँ से भेजा ताकि उस इलाके को देख कर आए। पाकिस्तान सेना ने उस टुकड़ी को भी कैप्चर कर लिया। वह 500 सैनिक हमारे शहीद हो गए। फिर 9 मई को पाकिस्तान की सेना की ओर से एक तोप का गोला आता है। कारगिल के अंदर हमारी सेना का एक एमिनेशन टैंक होता है, उसको बर्बाद कर देते हैं। 10 मई को फिर दोबारा फिर देखते हैं वहाँ पर द्रास सेक्टर, पटानिक सेक्टर, वहाँ पर फिर पाकिस्तानी सेना दिखाई देती है। फिर हमारी सेना वहाँ 15 मई को लॉन्च बता दिया जाता है कि आगे अपनी साइड से इलाके को कवर करेंगे। फिर हमारी 26 मई को ये स्टार्ट होता है लड़ाई का, जो कि हमारी वायुसेना 26 तारीख को उस पर टेक मारती है। फिर हमारी ये दिनचर्या कब तक चलती है? 26 जुलाई तक। उस दौरान हमारी 11 जुलाई को टाइगर हिल के ऊपर फतेह हासिल कर लिया जाता है। फिर 12 जुलाई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से मैसेज आता है कि इंडिया के से कि हम बातचीत करना चाहते हैं। 16 जुलाई को हम आल जितने भी मोर्चे थे हमारे, जितनी हाइट की, सबको हम कैप्चर कर लेते हैं। फिर 26 जुलाई को हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री चौधरी अटल बिहारी वाजपेयी विजय की घोषणा करते थे। उस बलिदान के सम्मान में ये विजय दिवस मनाया जाता है। उस दौरान हमारे 525 जवान शहीद हुए, जो कारगिल के अंदर उसका समारोह बना गया। शहीद दिवस आज के दिन वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी और आर्मी चीफ आज के दिन वहाँ पहुँचे हुए हैं। और हमारे लगभग 1300 सैनिक इंजर्ड होते हैं। पाकिस्तान के 2700 सैनिकों को हम कैजुअल्टी करते हैं और बाकी उनकी सेना वहाँ से भाग जाती है। इस उपलक्ष्य में हमारे 4 सैनिकों को अवार्ड मिला जाता है, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया की तरफ से। जो उसको हमने पहले नाम भी सुना होगा, क्या नाम उनका? PVC, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे 2 अफसर हैं जो उनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया। कैप्टन
विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव। ये जो 2 सैनिक हैं आज भी जिंदा, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव और राइफलमैन संजय कुमार, सुभाष प्रेजेंट। कुल पीवीसी कितने हमारे देश में? कुल 21 है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है। तो इस उपलक्ष्य में हम कारगिल दिवस मनाया जाता है। इसकी बात मैं अपने गाँव देता हूँ। जय माता। 1999, it is one of the brightest day of our country because we defeated the infiltrators of Pakistan. We were not the nationals, but we were the infiltrators who illegally entered our country, which they shouldn't have been done. And due to the discipline, due to the selflessness, and due to the patriotism of our country's soldiers, we won the battle within a matter of 3 months. So it's really a proud for our country and proud for the martyrs too, who lost their lives during this long battle, thinking all about their food, safety, everything. They were out and out into their army, and not only the army, the local residents, they were also quite helpful in winning the battle. So we should be feeling proud because of the martyrs, because of the army men on 26th July 1999, because we defeated Pakistan by a huge margin of soldiers who lost their lives not only in our country but also in Pakistan. But the casualties in Pakistan were n times multiplied by what we have lost. We have lost around 527 or 525, but they lost their lives in thousands. So proud moment for our country, proud moment for our army. हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है। हम कारगिल दिवस की, विजय दिवस की रजत जयंती मना रहे हैं। 25 साल पहले 1999 में आज के दिन ही हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कारगिल पर विजय की घोषणा की थी। उसमें जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हम लोगों ने 500 से अधिक सैनिकों को खोया। 2 महीने 2.5 महीने तक हमारी सेना ने विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। वो सब और हमारे देश की रक्षा की और दुश्मन को वहाँ से खदेड़ा। वो एक्चुअल में वो युद्ध नहीं था, एक तरह से घुसपैठी है। जैसा कि बताया हमारे सेना से आए हुए प्रवीण कुमार जी ने कि वो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।